नॉट प्रॉपर देयर, तो आपको उसको पहले सही सुथरा करना चाहिए, अच्छी तरह से केबलिंग करना होना चाहिए, केबल स्टैंडर्ड गेज के होने चाहिए, उन लोगों के बीच में कोई कटा फूटा नहीं होना चाहिए, टॉप के साथ बराबर अटैच होना चाहिए ताकि अच्छी तरह से हम प्लगिंग कर सकें। तो दैट इज द वे। दूसरा वन टाइप्स ऑफ हजार्ड, बी हजार्ड, तो उसको मैंने एलिमिनेट किया। तो इस तरह से मैंने क्या किया, जोखिम को मैंने कम किया। ठीक है, तो जैसे मैंने फर्स्ट को साफ किया, बाद में इलेक्ट्रिसिटी, देन आफ्टर मानो कि मेरे सामने कोई दूसरा से हजार्ड उभर के आता है, और वो हजार्ड क्या है कि ना करे नारायण वहां पे कुछ इमरजेंसी हो जाती है, छोटी जब इनसिफिशिएंट स्टेज के अंदर फायर होती है, तो उसको बुझाने के लिए मेरे पास एक्सटिंग्विशर की अवेलेबिलिटी होनी चाहिए कि नहीं चाहिए? तो क्या हाँ चाहिए, तो एक्सटिंग्विशर की अवेलेबिलिटी वहां पे होनी चाहिए। तो आपके पास एज पर काम, जो आपका काम है उसका हिसाब से आपके पास एक्सटिंग्विशर होना चाहिए। तो वो भी एक हजार्ड था, होने की संभावना थी, पोटेंशियल ऑफ कॉज था, उसको भी मैंने इस तरह से मिनिमाइज किया। फिर से जोखिम का जो रेशियो था वो नीचे डाउन हो रहा है। इसी तरह माने कि वो एक्सटिंग्विशर मैंने रखा, लेकिन वो काम करने वाला, जिसके एक्सटिंग्विशर ऑपरेट करने वाला वहाँ पे कोई बंदा नहीं है, तो मैंने वहाँ पे एक फायर वॉच को डेफ्यूट किया। फायर जैसे ही कुछ इमरजेंसी घटती है तो ऑन द स्पॉट वो फायर एक्सटिंग्विशर लेके उसको बुझा देगा। तो वो दैट इज द वन टाइप्स ऑफ अनट्रेंड बंदा वहाँ पे था, वो उसके जगह पे मैंने एक फायर वॉच रखा, तो उसको छोटी आग के ऊपर वो काबू ले सकता है। अगेन 1000 मैंने कम किया, तो मेरा रिस्क फैक्टर का जो ग्राफ था वो कैसे आया, नीचे आया। इसी तरह से हमने 1 बाय 1 हजार्ड्स को, इन अनगिनत हजार्ड्स हमारे वर्क प्लेस के होते हैं, वो सारे के सारे हजार्ड्स को हमको आइडेंटिफाई करना है। आइडेंटिफाई करने के बाद उसको 1 बाय 1 रिमूव करना है। उसको हम क्या करेंगे, उसको हम क्या कहेंगे, मिनिमाइज करने की प्रोसेस को हम फ्रीडम की ओर लेके जाएंगे, यानी कि हमको अच्छी तरह से काम करने की एक आजादी मिलेगी। ठीक है, तो इफ हजार्ड आर मल्टीपल एट वर्क प्लेस देन रिस्क फैक्टर इज हाई। सो इफ यू वांट टू मिनिमाइज रिस्क एट वर्क प्लेस देन आइडेंटिफाई हजार्ड एंड रिमूव इट, यानी कि वो प्रोसेस को आपको रिमूव करना है ताकि आपका काम करने में जोखिम कम हो। और जैसे जोखिम कम होगा वो किसके ऊपर डिपेंडेंट है, हजार्ड के ऊपर। हजार्ड को हमने आइडेंटिफाई किया, हजार्ड को कम किया, तो हमारा रिस्क जो था वो कम हुआ। रिस्क कम हुआ यानी कि हमको काम करने के लिए क्या मिला, आज़ादी मिला। हमको काम करने के लिए आज़ादी मिलती है, हम सुरक्षित काम करने के लिए आज़ादी तब मिलती है तब हम इंजर नहीं होते, हम मृत्यु दर से बचते हैं, या प्रॉपर्टी डैमेज होने से बचते हैं, या एनवायरमेंट इफेक्ट होने से बचता है, उसको हम क्या बोलेंगे, फ्रीडम कहेंगे। ठीक है, तो ये था हमारा डेफिनेशन। सेफ्टी के साथ का क्या जुड़ा हुआ है, हजार्ड। जब तक हम सेफ्टी को इंप्लीमेंट करना चाहते हैं हमारे वर्क प्लेस के ऊपर, तो हजार्ड्स को जानना बहुत ही आवश्यक है। हजार्ड्स को हमने मान लो कि जान लिया, तो उसके बाद हमको उसका रिस्क फैक्टर निकालना पड़ता है, ताकि रिस्क ज़्यादा हो तो आपको काम करने में फ्रीडम नहीं मिलेगी। तो काम करने के लिए फ्रीडम कब मिलेगी, आप कार्यस्थल के ऊपर आने वाली हर एक बाधाओं का आप अच्छी तरह से आइडेंटिफाई करोगे, उसके बारे में जानोगे, उसको किस तरह से मिनिमाइज किया जाता है, किस तरह से उसको वर्क प्लेस के ऊपर हटाया जाता है, तब जाके आपको फ्रीडम मिलेगी। ठीक है, तो उसके बाद कुछ डेफिनेशंस ऐसे हैं कि जो सेफ्टी के साथ बहुत अच्छी तरह से जुड़े हुए हैं, उसका घरेलू संबंध है, जिसका हमने हमारा इंडस्ट्रियल लाइफ की बात छोड़ देते हैं, हम हमारे घरेलू सिस्टम के अंदर, जो हमारे डोमेस्टिक लाइफ के अंदर भी हम उसके साथ येन केन प्रकार से उसके कांटेक्ट में आते हैं हम। लेकिन टेक्निकल लैंग्वेज के अंदर उसको क्या कहा जाता है, किस तरह से उसको डिफाइन किया जाता है, उसके बारे में भी हम डिस्कस करेंगे। तो व्हाट इज नियर मिस, नियर मिस क्या है, यानी कि कोई एक ऐसी घटना आपके साथ होती है जिसके प्रभाव में आप आते आते रह जाते हो। एज ए एग्जाम्पल, आप कोई एक रास्ता क्रॉस करते हो, एक साइड से आप दूसरे साइड के ऊपर जाते हो, ठीक है, उस दौरान आप सडनली रास्ता क्रॉस करने के दौरान आपके नजदीक से होके कोई एक व्हीकल का पास होना, व्हीकल पास हो जाता है, आप शॉक्ड हो जाते हो। ऐसे आप ये महसूस करते हो कि सपोज दैट मैं उसके कांटेक्ट में आता तो मैं मल्टीपल इंजरी होती, मेरे को बहुत सारा मेरा नुकसान हो जाता, चाहे मैं मर भी सकता था। वो एक क्षणिक इवेंट्स होता है,
कि चंद सेकंड्स के लिए आपके पास से कोई ऐसा एक सिस्टम गुजर के चला जाता है और आप उसके प्रभाव में ना आते, लेकिन उसका इफेक्ट आपके माइंड के ऊपर हो चला जाता है, उसको हम क्या बोलेंगे, नियर मिस बोलेंगे। ऐसी घटनाओं तो आपके साथ बहुत सारी हुई है। जब जब हम रास्ता क्रॉस करते हैं तब ऐसे बहुत सारी चीज व्हीकल्स होते हैं हमारा, सडनली हमारे पास से गुजर के चले जाते हैं। या तो फिर एक एग्जाम्पल, हम कहीं पे काम कर रहे होते हैं, यहाँ पे खड़े हो, कंस्ट्रक्शन साइट पे आप लोग देख लो, कंस्ट्रक्शन साइट के ऊपर बहुत सारा ऐसे मल्टीपल हजार्ड्स होते हैं। ऊपर मेशन्स काम कर रहा होता है और मेशन काम करने के दौरान क्या होता है, वो गिट्टी के साथ काम करता है, ब्रिक्स के साथ काम करता है, उसके साथ उससे काम करने के लिए बहुत सारे औजार होते हैं। सडनली वो वहाँ से आके गिरता है और आपके कुछ डिस्टेंस के ऊपर गिरता है और आप महसूस करते हो कि भाई ये मेरे सर पे गिरा होता तो क्या होता। ठीक है, तो वैसी घटना जो नियर मिस, जो आपके ऊपर प्रभाव डालने पे चूक जाती है, वैसी घटना नियर मिस इज यूजुअली कॉज्ड बाय अ सीरीज ऑफ डेंजरस कंडीशन दैट व्हेन अननोटिस्ड विल बी इवेंचुअली रिजल्ट इज एन एक्सीडेंट। यानी ऐसी एक घटना, ऐसी एक डेंजरस खतरनाक घटना कि जिसके प्रभाव में आप आते आते रह जाते हो और एक बड़ा एक्सीडेंट या बड़ा हादसा होने से आप बच जाते हो, ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, नियर मिस कहेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे डेंजरस कंडीशंस के बारे में कहा था, इसे एक खतरनाक घटना कि जिसके प्रभाव में आप आते आते रह जाते हो, ऐसी घटना को हम क्या कहेंगे, नियर मिस कहेंगे। सेकंड वन, इंसिडेंट एक घटना। इंसिडेंट क्या है, इंसिडेंट, एक्सीडेंट, नियर मिस वो सारे के सारे अनप्लान्ड है। कोई बंदा जानबूझ के मरना तो नहीं चाहता ना, कोई बंदा जानबूझ के मरना चाहता नहीं, लेकिन ऐसे कोई ऐसा अनप्लान जिसकी हमने कल्पना नहीं की है, जिसके बारे में हमने सोचा नहीं है, जिसके बारे में हमने प्री प्लान नहीं किया है, ऐसी घटना हमारे साथ घट जाती है और उसके प्रभाव में हम ऑटोमेटिकली आ जाते हैं और उसका खामियाजा हम बहुत बड़ा भुगतना पड़ता है। उसका हम इंजर भी हो सकते हैं, मर भी सकते हैं, प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकती है, एनवायरमेंट इफेक्ट भी हो सकती है। ऐसी घटना के बारे में हम, कि जिसके बारे में हमने कोई जानबूझ के, मैंने बार बार कहना, जानबूझ के कोई मरना चाहता नहीं। हमको सबको आज़ादी चाहिए, सबको हमको फ्रीडम चाहिए, कोई मरना नहीं चाहता, कोई इंजर नहीं होना चाहता, कोई मरना चाहता ही नहीं है वहाँ पे। तो वैसी कोई घटना हमारे साथ सडनली आ जाती है, अनएक्सेप्टेड, जिसके बारे में मैंने सोचता नहीं, मैं कल्पना नहीं करता हूँ, जिसके बारे में मैंने प्लान नहीं किया, ऐसी घटना। तो इंसिडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट डज नॉट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी बट may result in property damage। ऐसी घटना हो जाती है कि जिसके प्रभाव में आप आते हो तो आप एक इंजरी, पर्सनल इंजरी से आप बच जाते हो, पर्सनल इंजरी से आप बच जाते हो, लेकिन वो प्रॉपर्टी डैमेज कर सकती है, वो आपकी प्रॉपर्टी को नुकसान पहुंचा सकती है। वैसी एक घटना, उसको हम क्या कहेंगे, इंसिडेंट कहेंगे। ये नियर मिस, इंसिडेंट और एक्सीडेंट, इमरजेंसी डिजास्टर के बारे में हम पूरे के पूरे बाय एग्जाम्पल, विद एग्जाम्पल उसको शो करेंगे। उसके पहले एक्सीडेंट क्या है। एक्सीडेंट इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट इन पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। एक्सीडेंट एक ऐसी घटना है जिसका प्रभाव में आप आओगे तो डेफिनेटली आप इंजरी होगी, आपको, आप मर भी सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी भी नुकसान हो सकती है। यानी कि दोनों के दोनों थिंग्स यहाँ पे जुड़े हुए हैं। इंसिडेंट में क्या था, आप पर्सनल इंजरी से आप बच जाते हो, प्रॉपर्टी डैमेज होती है, और एक्सीडेंट में क्या होता है, आप पर्सनल इंजरी भी हो सकती है और प्रॉपर्टी डैमेज भी हो सकता है। तो एक्सीडेंट के कितने प्रकार है, दो प्रकार होते हैं, एक मेजर इंसिडेंट एक्सीडेंट और माइनर इंसिडेंट। माइनर यानी आप छोटा मोटा, आपको फर्स्ट एड दे के आप अच्छे हो जाते हैं, फिर से आप काम पे लग जाते हो, उसको हम क्या कहेंगे, माइनर एक्सीडेंट। और मेजर एक्सीडेंट के अंदर क्या होता है कि आप परमानेंट फैटेलिटी हो सकती है, आपको, आप फैटल भी हो सकते हो या परमानेंट डिसेबिलिटी भी हो सकती है। और कहाँ गया है सेफ्टी के अंदर, बड़े बुजुर्ग भी कहे गए हैं कि पार्ट्स जो होते हैं हमारे बॉडीज़ के, वो ओरिजिनल पार्ट्स एक बार चले गए, बाद में वो आते नहीं, उसके ऊपर रिप्लेसमेंट नहीं है, उसको हम रिप्लेस नहीं कर सकते। चाहे हम उसका आर्टिफिशियल हम वहाँ पे हमारे बॉडी के ऊपर बिठा सकते हैं डेफिनेटली, बट जो हमारा ओरिजिनल था वो पार्ट्स हम लेके आएंगे ही नहीं। ठीक है,
तो मेजर एक्सीडेंट्स के अंदर क्या होता है कि हम परमानेंट डिसेबल हो जाते हैं या तो हम मर जाते हैं, ठीक है। और परमानेंट डिसेबिलिटीज के अंदर ये क्या कहा गया है, इज डिफाइंड एज एन अनप्लान्ड इवेंट दैट रिजल्ट इज पर्सनल इंजरी और प्रॉपर्टी डैमेज। उसके बाद हम इमरजेंसी के बारे में देखेंगे। इमरजेंसी क्या है? इमरजेंसी, a major emergency can be defined as an accident or incident that has potential to cause serious loss of life, extensive damage of property and environment effect। आपके कार्यस्थल के ऊपर, आप जहां पे काम करते हैं वो प्रीमाइसिस के अंदर ऐसी एक दुर्घटना घटती है कि जिसके प्रभाव में सीरियस लॉस ऑफ लाइफ, यानी बहुत ज़्यादा मात्रा में, एक से ज़्यादा मात्रा में जिंदगियां गंवाना, एक्सटेंसिव डैमेज ऑफ प्रॉपर्टी, बहुत सारी मात्रा के अंदर प्रॉपर्टी का डैमेज होना, प्लांट का फेलियर हो जाना, और उसके चलते क्या होगा, मान लो कि वहाँ पे एक बहुत बड़ा फायर हो जाता है वो एक्सीडेंट के चलते, और वहाँ पे पूरे का पूरा जो एटमॉस्फेयर है हमारा पॉल्यूटेड हो जाता है, उसके प्रभाव में अगल बगल के रहने वाले इलाके भी कवर हो जाते हैं, उसके प्रभाव में नियर नेबर्स इंडस्ट्रीज भी आ जाती है, तो उसको हम क्या कहेंगे, एक बड़ी दुर्घटना कहेंगे। तो बड़ी दुर्घटना को दो टाइप्स की, दो कैटेगरीज के अंदर डिफाइन किया गया है, एक ऑन साइट इमरजेंसी और ऑफ साइट इमरजेंसी। ऑन साइट इमरजेंसी क्या है और ऑफ साइट इमरजेंसी क्या है, उसके बारे में हम डीपली डिस्कस करेंगे। उसके पहले मैं आपको बेसिक इंफॉर्मेशन दे देता हूं कि ऑन साइट इमरजेंसी कहाँ गया, किसे कहा जाता है। ऑन साइट इमरजेंसी ऐसी एक घटना है कि जो आपके प्रीमाइसिस में होती है, आपके प्रीमाइसिस में होने वाली ऐसी एक